नमस्कार टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आदि स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके सबकी चल भी रही होगी। कुछ लोगों के नाम के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। अनु कुमार जी, ऋचा जी, रधेश, जानकी, कन्हैया, सुमन जी, दीपा, काजल, हरीश, संदीप, शिखा राय जी, पूनम जी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? थोड़ी सी रह रह करके तबीयत खराब हो जाती है। सब ठीक ठाक है? तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो उसमें फिर परेशानी आती है कि बहुत कमजोरी महसूस होती है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा भारीपन महसूस होने लगता है। तो आज भी थोड़ी सी वैसी समस्या है। तो वो ऊर्जा जो रोज आप देखते हैं ना, वो थोड़ी सी ऊर्जा में आज कमी रहेगी। थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हरीश जी, ठीक है, मैं देख लूंगा, भिजवा दूंगा उसको। हाँ, चले, मुझे ये बताएं कि जो हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं उससे आपको फायदा समझ में आ रहा है? कुछ जो मॉडर्न वाला प्रश्नोत्तर हम लोग कर रहे हैं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अच्छे से फायदेमंद लग रहा है? नहीं, ये थोड़ा सा ये टॉपिक है, इसको फिनिश कर लेते हैं। जरूरी है ये। रेस्ट मैं करता जरूर, लेकिन अभी ना अगले महीने अगस्त में ना कुछ लोगों के पेपर हैं, 20 अगस्त के बाद ही होगा। तो इस वजह से धीरे धीरे ये सारे काम करते चले जाएं, वो भी जरूरी है। हालांकि 30-31 जुलाई तक ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा सारा कोर्स। ये 30-31 जुलाई तक फुल एंड फाइनल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। देखें, उत्तर वैदिक काल में ये 2 टॉपिक रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। थोड़ा सा इन बातों को समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कल से जो ये महाजनपद काल है, जैन, बौद्ध और विदेशी आक्रमण, इस पे हम लोग कल से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये अभी आपकी क्लास हो रही है। इसके बाद बहुत हद तक संभव रहेगा, अगर ठीक महसूस करूंगा तो तुरंत फिर हम लोग वो मुगल काल वाली जो कल से क्लास शुरू किए हैं ना, मुगल काल, तो मुगल काल पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। देखिए, मुगल काल मध्यकालीन भारत में, थोड़ा सा इसको भी समझ लें कि मध्यकालीन भारत में कल से जो आरंभ किया मुगल काल, ये सभी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा, कोई भी परीक्षा हो। भले ही दिल्ली सल्तनत से प्रश्न ना आवे, लेकिन यहां से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे शुरू किया है। देखें, मध्यकालीन भारत की अगर बात होती है तो यहाँ पे क्या टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तुर्क आक्रमण देखने को मिलता है। तुर्क आक्रमण सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा वो समझ लें। तुर्क आक्रमण में हम महमूद गजनवी का आक्रमण देखते हैं और मोहम्मद गोरी का आक्रमण देखते हैं, ये सिलेबस में है। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कुल 5 राजवंश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, 5 राजवंश देखने को मिलते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। एक जो राजवंश है उसको कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को अन्य नामों से भी जानते हैं। दूसरा खिलजी वंश है, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना ही होगा। फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और लास्ट में लोदी वंश है। तो इन 5 राजवंशों की इतिहास की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद जो सिलेबस में है वो विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर जब पढ़ते हैं तो यहीं पे बहमनी आ जाता है, बहमनी।
और इसके साथ साथ सूफी और भक्ति, यह भी मध्यकालीन भारत में सिलेबस में है। और मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, स्थिति ऐसी होती है परीक्षाओं की अगर बात किया जाए तो इन सारे पांच टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही होता है, मुगल साम्राज्य। ऊपर से प्रश्न इन सब में अगर देखा जाए तो अगर एक प्रश्न पूछा जाता है ना तो यहां से निश्चित रूप से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। हमने यहाँ पे शुरू किया है, जब इसको फिनिश कर लेंगे ना उसके बाद जिनका ये छूटा है वो सब भी ऊपर से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग इसकी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। अच्छा, आपको मुगल का वो बैच में भिजवा दिया था, नोट्स मुगल वाला बैच में भिजवा दिया था। इत्मीनान से उन सारी चीजों को देखेगा, जो सारी चीजें कल मैं बोर्ड पे लिख रहा था ना वो सारी चीजें वहां भी लिखी हैं, लेकिन जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं ना उसको जरूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि बोर्ड पे लिखे हुए से डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलता है परीक्षाओं में। सामाजिक स्थिति, इसके साथ साथ अभी तुरंत मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही ऐसा होगा कि वैदिक काल का करीब 125 प्रश्न का प्रश्न उत्तर आपके बैच में अभी भेज दिया जाएगा, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी वैदिक काल का प्रश्न लगभग 125 प्रश्न आपके बैच में अभी भेज दिया जाएगा तुरंत। सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात हो रही है तो पहला ही तथ्य यहाँ पे बनता है कि क्या इस समय काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था? तो उत्तर है हाँ, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहले भी बताया था कि वर्ण व्यवस्था अपने कठोर रूप में स्थापित हो जाती है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित हो गया था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य इस काल से निश्चित हो गया था। अर्थात ब्राह्मण का जो कार्य है वो ब्राह्मण ही करेगा, क्षत्रिय का जो कार्य है वो क्षत्रिय ही करेगा, वैश्य का, शूद्र का जो काम या दायित्व सौंप दिया गया है वही वर्ण वो वाला काम करेगा। और इस चीज को क्या कहा जाता था? प्रत्येक वर्ण का जो कर्तव्य निश्चित हो गया था उसको क्या कहा जाता था? इसे ही वर्ण धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वर्ण धर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित था और इस प्रत्येक वर्ण के निश्चित कर्तव्य को ही वर्ण धर्म कहा जाता था। अर्थात अपने वर्ण से संबंधित जो कार्य दिया गया है, समाज के द्वारा सौंपा गया है, उससे अलग दूसरे वर्ण का काम नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार की स्थिति उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो समय काल था तो इस काल में श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष भी आरंभ होता है। श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष आरंभ होता है। पहली बार ऐसा देखने को मिलता है। कैसी श्रेष्ठता? सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के। अर्थात समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ण कौन सा है, इस बात को लेकर के भी संघर्ष आरंभ होता है। और ये जो संघर्ष आरंभ होता है ना, हमेशा लड़ाई पहले और दूसरे नंबर को ही लेकर के होती है। तो ये जो सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष आरंभ होता है, ये संघर्ष बेसिकली किनके बीच आरंभ होता है? तो ये संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में देखने को मिलता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में। क्षत्रियों को ऐसा लग रहा था कि समाज की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे पास है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज में नाम पहचान ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को लगता था कि हमारी वजह से ही तो क्षत्रिय हैं, हम ही तो देवताओं का गुण क्षत्रियों में डालते हैं मंत्रों के माध्यम से, वेदों का ज्ञान तो हमें ही है।
तो ब्राह्मण अपने गुरूर में, क्षत्रिय अपने गुरूर में, तो इन दोनों के बीच सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। क्षत्रियों को ऐसा समझ में आया कि क्षत्रियों को यह समझ में आया कि ब्राह्मण किस वजह से हमसे श्रेष्ठता का दावा करते हैं। तो क्षत्रियों को यह बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि वेद का ज्ञान इनके पास है, संस्कृत का ज्ञान इनके पास है, इस वजह से ही वह अपने सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के अपने दावे करते हैं। तो ऐसे में कुछ क्षत्रियों ने इनको चैलेंज प्रस्तुत किया। कुछ क्षत्रियों ने चैलेंज अर्थात चुनौती प्रस्तुत की। चुनौती किस मामले में? ज्ञान के मामले में। ज्ञान के मामले में किसकी ओर से चुनौती प्रस्तुत की जा रही है? तो ये चुनौती प्रस्तुत की जा रही है क्षत्रियों की ओर से ब्राह्मणों को। यही रीजन है कि आप कुछ ऐसे क्षत्रियों के नाम जानते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के काम किए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ क्षत्रियों के एग्जाम्पल में, जैसे विश्वामित्र पंडित नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, थे क्षत्रिय, लेकिन काम इन्होंने ब्राह्मणों वाला किया था। राजा जनक का नाम सुना है, सब इसी काल के देन हैं। ये जो जनक हैं ये क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। ये जो प्रवाहन नाम के एक क्षत्रिय हैं, राजा हैं, वो भी अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। प्रवाहन, जाबाली, ये कुछ क्षत्रिय हैं जो कि ज्ञान के मामले में ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत करते हैं। नाम याद रखना जरूरी है। उत्तर वैदिक काल की ही यह बातें हैं। विश्वामित्र, जनक, प्रवाहन, जाबाली आदि ऐसे क्षत्रिय हैं जिन्होंने ज्ञान के मामले में ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत की कि हे ब्राह्मण, आप कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि आप ही के पास ज्ञान है, आप ही वेदों के बारे में जानते हैं, आप ही मध्यस्थता कर सकते हैं देवता और क्षत्रियों के बीच में, आप ही देवताओं के गुण क्षत्रियों में डाल सकते हैं, ये कैसे दावा कर सकते हैं? ब्राह्मणों ने कहा कि हमें ज्ञान है, हमें वेदों ज्ञान है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास ज्ञान है तो हम भी अब ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारे पास भी वेदों का ज्ञान होगा, हम भी संस्कृत सीखेंगे, हम भी वेद जानेंगे, हम भी उपनिषदों के बारे में जानेंगे, हमारे पास भी दार्शनिक ज्ञान होगा। तो इन लोगों ने ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत की। तो उत्तर वैदिक काल से ही सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष भी आरंभ हो जाता है, जैसे ही वर्ण व्यवस्था अपने कठोर रूप में स्थापित होती है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आगे बात करेंगे। इसके बाद जो अगला मुद्दा है इसमें कि उत्तर वैदिक काल में ये जो वैश्य वर्ग था, वैश्य वर्ण, इसका कार्य क्या था? तो कृषि कार्य था, औद्योगिक जो छोटे मोटे काम घरेलू स्तर पे होते थे वो काम था, व्यापार, पशुपालन, ये सारे कार्य इनके थे, वैश्य वर्ग के। जब ये पूरे के पूरे कार्य किससे संबंधित हैं? आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, आर्थिक कार्य है। जब आर्थिक कार्य ये कर रहे हैं, वैश्य वर्ण की जिम्मेदारी है, तो टैक्स कौन देगा? तो कर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ पड़ती है? कर की जिम्मेदारी सीधे सीधे वैश्यों के ऊपर आ पड़ती है, क्योंकि वैश्य ही कर दे रहे थे, वैश्य ही आर्थिक गतिविधि में संलग्न थे, वैश्य ही टैक्स पे कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अन्यस्य बलीकृत। अन्यस्य बलीकृत, ये प्रश्न पूछा भी हुआ है। अन्यस्य बलीकृत किसे कहा गया है? अन्यस्य बलीकृत वैश्यों के लिए प्रयोग किया गया है।
अन्यस्य बलीकृत का मतलब क्या होता है? एक मात्र करदाता। प्रश्न क्या पूछा हुआ था, जब भी पूछा हुआ था कुछ वर्ष पहले, कि निम्नलिखित में से किस वर्ण को अन्यस्य बलीकृत कहा गया है? उत्तर है वैश्य। क्यों कहा गया है? क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधि का दायित्व इसी वर्ण के ऊपर था। जब आर्थिक गतिविधि में यही संलग्न है तो टैक्स भी इन्हीं को देना है, राजा को। ठीक है, तो एकमात्र करदाता होने के कारण यह वर्ण अन्यस्य बलीकृत कहलाता था। इसके साथ अगर शूद्रों की बात किया जाए, जो शूद्र वर्ण था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र वर्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्यस्य प्रेष्य। अन्यस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है शूद्रों के लिए, और अन्यस्य प्रेष्य का मतलब होता है दूसरों की सेवा करने वाला। दूसरों की सेवा करने वाला मतलब क्या है? मतलब यह है कि वर्ण धर्म के अंतर्गत शूद्र वर्ण का जो दायित्व था वो ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ऊपर के जो 3 वर्ण थे, उन 3 वर्णों की सेवा करना इनका यही दायित्व था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का कर्तव्य क्या घोषित किया गया था? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। आर्थिक गतिविधि में यह संलग्न नहीं है, बस इनको सेवा करने का कार्य सौंपा गया था, तो इनके लिए अन्यस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे समझने की बात एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि द्विज किसे कहा जाता है? द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है और कई बार सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है। एक शब्द का प्रयोग हो रहा है द्विज। द्विज का प्रयोग किन वर्णों के लिए हो रहा है, किस वर्ण के लिए नहीं हो रहा है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्णों के लिए ये द्विज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों प्रयोग किया जा रहा है वो भी बताते हैं। अर्थात शूद्र के लिए नहीं यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। शूद्र अर्थात चौथे वर्ण के लिए द्विज शब्द का कोई मायने नहीं है। द्विज का जो यह प्रयोग किया जा रहा है ऊपर के 3 वर्णों के लिए, किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका 2 अभिप्राय है, 2 संदर्भ है। द्विज का मतलब है जिनका दोबारा जन्म होता हो, जिनका दोबारा जन्म होता है, ऐसे वर्ण जो दोबारा से जन्म लेते हैं। मतलब यह है, कहा यह जा रहा है कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उन्हीं का बार बार जन्म होगा, शूद्रों का बार बार जन्म नहीं होगा। इसका मतलब कि शूद्रों को बहुत सारी अपात्रताएं थोपने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। शूद्र परेशान है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। एक बात याद रखिएगा भी। दूसरा मतलब है कि जिनका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का मतलब जो जनेऊ धारण करते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं उन्हीं का दोबारा जन्म होता है। इस प्रकार की बात ऊपर के 3 वर्ण के लिए की जा रही है, शूद्रों के लिए नहीं की जा रही है। अर्थात सामाजिक रूप से देखा जाए तो शूद्रों के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए गए कि जैसे ये अलग ही कैटेगरी के हैं, इनको निम्न मान लिया गया। हालांकि अभी अस्पृश्यता की शुरुआत नहीं हो रही है, छुआछूत की शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन इन्हें समाज में चौथे पायदान पे ढकेल दिया गया। बिल्कुल अलग ही अब इनके साथ व्यवहार होना शुरू हो गया है। शूद्रों के दिमाग में समस्या पैदा कि भाई ऊपर के 3 वर्ण तो अलग ही हैं, वो द्विज हैं, उनका बार बार जन्म होगा, मोक्ष के अधिकारी वही हैं, बार बार जन्म लेंगे, बार बार अच्छे काम करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि एक अंतिम जन्म के बाद मोक्ष
की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन शूद्रों को तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो द्विज के अधिकारी नहीं है, शूद्र परेशान है। तो उत्तर वैदिक काल में ही एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि उपनिषद की शुरुआत होती है। उपनिषद विचारधारा की शुरुआत होती है, विचारधारा आरंभ होता है। कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। उपनिषद विचारधारा शुरू हो रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है? तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, शूद्र खुश हो रहा है। उपनिषद विचारधारा से शूद्र खुश हो रहा है, क्योंकि शूद्रों के लिए भी यहां पे बात है, सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन कैसे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान मार्ग के जरिए। उपनिषद क्या कहता है? ज्ञान मार्ग के जरिए सबको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उपनिषद मोक्ष प्राप्ति के तीन रास्ते बताए गए हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ध्यान से सुनिए, भारतीय ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते बताए गए हैं, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। उपनिषद ज्ञान मार्ग को प्रश्रय देता है, उपनिषद ज्ञान मार्ग की बात करता है। वेद क्या करता है? वेद कैसा है? वेद कर्मकांडी है, कर्मकांडी है, वेद कर्मकांडी है, अर्थात वेद कर्म मार्ग की बात करता है, वेद कर्म मार्ग की बात करता है, उपनिषद ज्ञान मार्ग की बात करता है। और एक बात और यहीं पे समझ लें कि जो गीता है ना, जो गीता है, गीता, भागवत गीता, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की बात की गई है, तीनों बातें देखने को मिलती हैं। अर्थात एक तथ्य निकल करके आता है, आपने पहले नोट भी किया हुआ है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ किसे बताया गया है? गीता को बताया गया है। गीता में ही तीनों मार्गों का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीय परंपरा में 3 मार्ग बताए गए हैं, और तीनों की सबसे अच्छी व्याख्या कहां पे देखने को मिलती है? गीता में देखने को मिलती है। वेदों में कर्म की बात की जा रही है, वेद कर्मकांडी है। उपनिषद क्या है? उपनिषद ज्ञान मार्गी है, जबकि भागवत गीता में तीनों का सबसे अच्छा समन्वय या व्याख्या देने को मिलता है। अब बात हो रही थी कि वेदों में शूद्रों के लिए मोक्ष प्राप्ति का कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि बहुत सारे यज्ञ और वेद के संदर्भ में अपात्रताएं हैं शूद्रों के ऊपर। उपनिषद कह रहे हैं सभी को मिल सकता है, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन ज्ञान के लिए भी वेद शूद्रों के ऊपर अपात्रताएं थोपते चले जा रहे हैं। यही रीजन है कि शूद्रों का मोह भंग होता गया वैदिक परंपरा से, शूद्रों का मोह भंग होता गया वैदिक परंपरा से। शूद्रों का थोड़ा सा लगाव हुआ उपनिषद से, लेकिन ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान तो इसी का करना है ना। लेकिन यहां पे समस्या है, ब्राह्मण समस्या पैदा किए हैं, अर्थात शूद्रों को मानसिक संतुष्टि ये नहीं दे पा रहे हैं, वेद ब्राह्मण नहीं दे पा रहे हैं, उपनिषद दे रहे हैं लेकिन रास्ता पूरा खुल नहीं रहा है, ज्ञान कैसे अर्जित करें? यही रीजन है कि जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समाज में लॉन्च होते हैं, तो इन लोगों ने मध्यम मार्ग की बात किया, सबके लिए द्वार खोल दिया और
सबको मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, चाहे वो गृहस्थ जीवन में रह रहा हो, चाहे सन्यासी रूप में रह रहा हो, सबके लिए मोक्ष की बात कर दिया। और धीरे धीरे ये लोकप्रिय होते गए, ब्राह्मण धर्म परंपरा पीछे छूटती चली गई। तो शूद्रों का कारण ये था, शूद्रों ने हाथों हाथ लिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, क्योंकि मानसिक संतुष्टि वेद भी नहीं दे पा रहा था, पूरी तरह से रास्ता उपनिषदों में भी नहीं खुला था। लेकिन यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनका जो धर्म था वर्ण आधारित नहीं था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं थी, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, सभी के लिए द्वार खुला हुआ था। ठीक है। दूसरी समस्या, बौद्ध और जैन धर्म में चूंकि वर्ण व्यवस्था वाली कोई बात नहीं थी, शूद्रों को मानसिक संतुष्टि यहां मिल रही थी, उनको मोक्ष मिल सकता है। वैश्य क्यों लोकप्रिय किए बौद्ध और जैन धर्म को? वैश्यों ने भी इनका साथ दिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। क्यों? क्योंकि एकमात्र करदाता ये है। ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के। ब्राह्मण और क्षत्रिय सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। क्षत्रिय कर रहा है कि हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो तुम भी लोग नहीं जीवित होगे, कोई दूसरा अटैक करेगा मार डालेगा, हमारी वजह से सुरक्षा मिल रहा है पूरे समाज को। ब्राह्मण कह रहा है कि हम हैं तभी ये पूरा समाज, हमारा वैदिक समाज चलायमान है, गतिमान है। वैश्यों के दिमाग में आया कि सारी मेहनत तो हम करते हैं, अगर हम खेती करना छोड़ दें तो पेट कैसे भरेगा ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का? अगर हम पशुपालन बंद कर दें दूध कैसे पिएंगे लोग? हम व्यापार कार्य करना छोड़ दें तो धातुओं की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात पूरा का पूरा मेहनत वाला काम तो हम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर में भी आप देखते होंगे कि 5 लोग हैं, कोई एक कमा रहा है तो थोड़ा सा रौब तो झड़ेगा ही, क्योंकि अकेला है वो काम करने वाला, पैसा कमाने वाला, तो थोड़ा सा रौब तो रहेगा ही। तो वैश्यों को समझ में आ रहा है कि सारी आर्थिक गतिविधि तो हम कर रहे हैं, लड़ दोनों आपस में रहे हैं, लड़ना तो हमें भी चाहिए, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो नाराज है वर्ण व्यवस्था से। ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था से ये भी नाराज है। दूसरी बात इनके नाराज होने की कि पशुपालन कर रहे हैं, ये पशुपालन कर रहे हैं, और पशुपालन आप भी देखते होंगे, गाय भैंस जो भी पालता है कितना प्यार से बच्चों की तरह गाय भैंसों को पालता है, या जो भी जानवर है, कुत्ता भी कोई पालता है तो कितना। तो ये नाराज इस वजह से हो रहे हैं ब्राह्मणवादी परंपरा से, क्योंकि पशुपालन कर रहे हैं इतने प्यार से, खेती कर रहे हैं इतनी मेहनत से, लेकिन जब ब्राह्मण हवन करेंगे हवन करेंगे हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कौन? ब्राह्मण जब कर रहे हैं तो इस अनाज का और इस पशु का क्या कर दे रहे हैं? आहुति डाल दे रहे हैं। अर्थात हवन में आहुति जो डाली जाती है, अनाज की आहुति डाली जा रही है। बड़े बड़े महीनों सालों चलने वाले यज्ञ हो रहे हैं, पशु बलि दी जा रही है भारी मात्रा में। तो वैश्य वर्ण ये 2 कारण से, एक तो समाज में श्रेष्ठता के लिए इसकी कोई पूछ नहीं है, मेहनत सबसे ज्यादा ये कर रहा है। दूसरी बात कि जो भी मेहनत कर रहा है कृषि कार्य में, जो अनाज उत्पादन कर रहा है, उसमें से बहुत सारा हिस्सा ब्राह्मण यज्ञ के नाम पे आहुति में चढ़ा दे रहा है। बड़े प्यार से पशु को पाला जा रहा है, अमुक के यहां से ले आओ, आज उनकी बलि दी जाएगी, उनके चंदा की दी जाएगी, उनके रामों की दी जाएगी, अब जो भी नाम हो पशु का, अब ले आकर के भगवान के नाम पे काट दिया। तो भाई कितना दिल आहत होता रहा होगा वैश्य वर्ण का भी, जिसको प्यार से वर्षों तक पाला, एक बार में खटा। तो इन कारणों से ब्राह्मणवादी परंपरा से इनका भी मोह भंग होता है। और जब शूद्रों के जैसे ही, शूद्र वर्ण के जैसे ही जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म लॉन्च होते हैं, वर्ण व्यवस्था वाला कोई भी यहाँ पे बात नहीं, सारे वर्ण सारे लोग यहाँ पे समान हैं,
तो वैश्यों ने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साथ दिया और अचानक से बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोकप्रिय होते चले गए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन रसाकसी का माहौल बना हुआ है। रसाकसी अर्थात तनाव वाला माहौल तो बना हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात थी कि शूद्रों की स्थिति जो चौथा वर्ण था ना, शूद्रों की स्थिति अभी बहुत खराब नहीं हुई थी, बहुत खराब नहीं हुई थी सामाजिक रूप से। क्यों नहीं खराब हुई थी? इसके पीछे भी कारण है। पहला कि अभी अस्पृश्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, अस्पृश्यता की भावना का विकास नहीं हुआ था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब शूद्र वर्ण को देखते ही पंडित जी लोग रास्ता जो बदल देते थे, या ब्राह्मणों के इलाके में शूद्र वर्ण आ नहीं सकता था, वो इस प्रकार की बात अभी उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। तो एक प्रश्न यहीं पे बनता है कि अस्पृश्यता की शुरुआत कब से होती है? तो अस्पृश्यता की शुरुआत महाजनपद काल से आरंभ होती है, महाजनपद काल से आरंभ होती है, अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व से, 6ठी सदी ईसा पूर्व से अस्पृश्यता की शुरुआत भारत में देखने को मिलती है। एक बात। दूसरी बात कि शूद्रों की स्थिति अभी उतनी खराब नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है, विभिन्न धनी शूद्रों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे एक नाम एलुज केशव का, एलुज केशव वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह शूद्र वर्ण के थे, लेकिन संपन्न व्यक्ति के तौर पे जाने जाते थे। तो कुछ धनी शूद्रों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वेद आदि पढ़ने की कुछ छूट मिली हुई थी, कुछ छूट शूद्रों को मिली थी, कुछ छूट मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और महाजनपद काल आता है, महाजनपद काल से यह छूट भी समाप्त हो गई, यह छूट भी समाप्त हो गई, अर्थात अब वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते थे महाजनपद काल से। उत्तर वैदिक काल में अभी कुछ छूट थी। शूद्रों की स्थिति खराब हो रही है उत्तर वैदिक काल से, लेकिन पूरी तरह से अभी खराब नहीं हुई है। महाजनपद काल से पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी शूद्र, कुछ विद्वान या ऋषि कह लें, ऐसे थे जो शूद्र महिला से उत्पन्न हुए थे, शूद्र महिला से उत्पन्न हुए थे। जैसे आपने व्यास ऋषि का नाम सुना होगा। व्यास एक शूद्र महिला से उत्पन्न यह ऋषि थे, लेकिन समाज में नाम काफी कमाया इन्होंने। व्यास, वशिष्ठ ऋषि का नाम सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो शूद्र महिला के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन काम ब्राह्मणों वाला किया इन्होंने। इसी में एक नाम पराशर ऋषि का नाम सुना है। पराशर ऋषि की मम्मी भी एक शूद्र वर्ण की महिला थी, लेकिन पराशर ऋषि ने भी अपना नाम खूब बनाया था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थिति खराब तो होनी शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शूद्रों की स्थिति खराब नहीं हुई थी। क्लियर है बात? क्लियर है भाई? अगली बात,
इस काल में समाज का स्वरूप कैसा था? तो समाज का जो स्वरूप था, समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही था, पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि महिलाओं को उनके तमाम अधिकार प्राप्त थे, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं था ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, महिला की स्थिति में गिरावट आनी आरंभ होती है, गिरावट आनी आरंभ हुई, गिरावट आनी आरंभ हुई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है, अथर्ववेद से। अथर्ववेद से क्या साक्ष्य मिल रहा है जिससे यह पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति में अब गिरावट आनी शुरू हो रही है? अथर्ववेद में कन्या के जन्म को, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कन्या के जन्म को दुख का कारण मान लिया गया, दुख का कारण माना गया। मतलब बेटी अगर पैदा हो गई तो यार ये क्या हो गया, कैसी मेहनत किया मैंने, इस बार सर पकड़ लिया। ये जो आज भी हमारे यहाँ बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए वाली जो परंपरा है, उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही हो जाती है। इसका प्रथम साक्ष्य अथर्ववेद में मिलता है, कन्या के जन्म को दुख का कारण मान लिया गया। और इसके साथ ही कन्या के, अथर्ववेद में ही मिलता है साक्ष्य, कन्या की तुलना सूरा मतलब मदिरा एंड पासा मतलब चौसर, जुआ, पासा से की जा रही है। अथर्ववेद से ही साक्ष्य मिलता है। इसका साक्ष्य मैत्रायणी संहिता में भी है, मैत्रायणी संहिता में भी। तो इस प्रकार की बातें या विचार महिलाओं के संदर्भ में या छोटी बच्चियों के संदर्भ में देखने को मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी आरंभ हो गई थी। क्लियर है भाई? चले, इसके साथ साथ आपको पिछली क्लास में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ही ये जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ का विचार आरंभ होता है। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो कॉन्सेप्ट था पुरुषार्थ वाला, उत्तर वैदिक काल की ही देन है। इसके साथ साथ आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है, आश्रम व्यवस्था आरंभ होता है, आश्रम व्यवस्था आरंभ। आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम? कुल 4 आश्रम बताए गए हैं। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे। कौन सा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम है। उत्तर वैदिक काल से ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? नाम देख लिया। अब इसमें ध्यान देना यह है कि उत्तर वैदिक काल से भले ही आरंभ हो रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल देखेंगे, उत्तर वैदिक काल से ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। एक तथ्य, आश्रम व्यवस्था आरंभ हो रहा है। बट एक और बात, किंतु एक पेंच है, प्रथम 3 जो है ना, प्रथम 3 आश्रम ही प्रचलित हुए।
कब हुए? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 आश्रम ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, यही 3 आश्रम प्रचलित हुए उत्तर वैदिक काल में। ये चौथा सन्यास कब जुड़ा आश्रम व्यवस्था में? तो यह महाजनपद काल या कह लें सूत्र काल, उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय काल है वो सूत्र काल के तौर पे जाना जाता है, सूत्र काल में जुड़ा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस समय काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कुल कितने आश्रम प्रचलन में थे? 3। चौथा जो सन्यास आश्रम है वो कब जुड़ा? सूत्र काल में आश्रम व्यवस्था में शामिल हुआ। क्लियर है बात? अब ये जो ऊपर के ये 3 आश्रम है ना, प्रथम 3 आश्रम, ये जो प्रथम 3 आश्रम उत्तर वैदिक काल में है ना, प्रचलन में हुए, तो इनका साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो प्रथम 3 आश्रम की जानकारी छांदोग्य उपनिषद में मिल रही है। छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम, देखिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था की जानकारी, आश्रम व्यवस्था की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? तो सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था की जानकारी छांदोग्य उपनिषद से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रश्न जो अभी तक पूछा जाता था वो ये पूछा जाता है कि चारों आश्रम का एक साथ सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है? तो एक साथ सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में देखने को मिलता है। ये अलग अलग 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब यहां पे और कुछ बात समझ लें। ये जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ क्या है? तो आश्रम का अर्थ है प्रयत्न करना। प्रयत्न करना। प्रयत्न करना का मतलब होता है उद्योग करना। उद्योग करना का मतलब होता है मेहनत करना। किस लिए मेहनत करना? किस लिए मेहनत किया जाए, प्रयास किया जाए? मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित एंड संगठित अर्थात अनुशासन में लाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत क्यों होती है? एक मानव के संपूर्ण जीवन को एक निश्चित अनुशासन में ढालने के लिए यह आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आश्रम का अर्थ क्या है? उद्योग करना या प्रयास करना। ठीक है। अब वो प्रश्न और बनता है कि ये जो आश्रम है, आश्रम व्यवस्था का यहां पे बताया, ये जो आश्रम व्यवस्था है, तो आश्रम व्यवस्था इसको जरूर याद रखेंगे कि चारों आश्रम का एक साथ जो उल्लेख हो रहा है वो जाबालोपनिषद में हो रहा है, जाबालोपनिषद में हो रहा है। लेकिन
सर्वप्रथम सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था की जानकारी कहां से मिल रही? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रम की ही जानकारी मिल रही है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 आश्रम ही प्रचलन में थे। चारों आश्रम का प्रचलन कब से हो रहा है? तो चारों आश्रम का प्रचलन सूत्र काल से हो रहा है, जब संन्यास आश्रम भी यहां पे जुड़ गया था। क्लियर है बात? बताएं, आसानी सब तैयार है? एक और महत्वपूर्ण बात आपको पिछली क्लास में बताया था कि आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो घनिष्ठ संबंध इसका वर्ण व्यवस्था से था। वर्ण व्यवस्था अर्थात वर्ण धर्म से। आश्रम व्यवस्था किसको चरितार्थ कर रही थी? देखिए, अलग अलग प्रश्न बनेंगे। घनिष्ठ संबंध किसके साथ था? वर्ण व्यवस्था से, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। देखिएगा, अलग अलग प्रश्न बनता है सब। आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध किससे है? वर्ण व्यवस्था से है। लेकिन आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष को चरितार्थ करना। को चरितार्थ करना। उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ को चरितार्थ करना। और घनिष्ठ संबंध किससे है? वर्ण व्यवस्था से आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है। ये सारे अलग अलग तथ्य बनते हैं परीक्षाओं में। क्लियर है भाई? जल्दी बताएं। नहीं क्लियर है? नहीं बताना है? चलिए, तो नहीं बताना है तो छोड़ देते हैं फिर। धन्यवाद।